तो दोस्तों वेलकम है आप लोग को स्टार्टिंग आउट विद मैक्स फेवरेट लेवल की ना बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था, वहां पे ना आखिरकार ना हमारा जो मेन लीड होता है वो ना वहां से चला जाता है और वो इस टाइम ना इन सब लड़कियों को छोड़ के चला जाता है और वो इस टाइम ना अपनी एक और जर्नी स्टार्ट कर रहा होता है, यानी अपने वर्ल्ड में आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन उससे अगर वो ना अपना जो एक रीलम होता है ना, यानी अपना जो इनर डिमेंशन रीलम होता है उसके अंदर आ जाता है, जहां पर लीटर फेरी भी रहती है और लीटर फेरी ना उसकी हेल्प से ना वहां पे ना कई सारी चीजें इंस्टॉल भी करवाती है। लेकिन उससे ना वहां पे ना हमारे मेन लीड के पास जो कार्ड्स होते हैं उनमें से वो एक का बटन दबाता है। जैसे युआन ना वहां पे ना उन सारे कार्ड्स का बटन दबाते हैं ना, वहां पे ना उसे एक ना उसकी सारी लड़कियां आ जाती है जिसके पास युआन ने कांड किया होता है। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना लिटिल फेरी को देखते हैं और उसे एक ना वो ना अपने पास से तीन अंगूठियां बाहर निकाल लेती है और वो कहती है, कहती है कि ये जो तीन अंगूठी है ना ये तुम लोग ना अपने हाथों में पहन लो। कहते हैं कि इन रिंग को पहनने से जब चाहे तुम अपनी मर्जी से इसी फेरी लैंड के अंदर आ जा सकते हो और तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता और तुम युआन से भी जब चाहे मर्जी मिल सकते हो। अब ये फिन के ना उससे एक ना वहां पे ना जो मिस यून होती है वो कहती है, कहते कौन इस कमीने युआन से मिलना चाहता है, मैं तो इस शक्ल में ही देखना चाहती। वैसे भी अब मैं क्लैन की लीडर बन चुकी हूँ, युआन को ऑफर की थी मगर इसने रिजेक्ट कर दी थी। अब क्लैन की अगली लीडर मैं बन रही हूँ, इस वजह से मेरे पास टाइम भी होता। लेकिन वहां पे जो फीने सिस्टर मुंह होती है वो फ्रिंग को पहन के खड़ी भी हो जाती है और वो कहती है कि अब तो मैं जब चाहे मर्जी युआन के कमरे में आ जा सकती हूँ और इस टाइम ना मुझे कोई भी टेंशन नहीं हुई। कहती है कि लीडर सिस्टर तुम भी ये पहन लो। ये फोन की उस वक्त वहां पे मिस यून चिल्लाते हुए कहती है कि फीने सिस्टर मुंह तुम तो बहुत ही ज्यादा बेशरम हो। और उस वक्त वहां पे फीने सिस्टर मुंह कहते कि वो लगता है कि मैंने फिर जोर से बोल दिया है। और उस वक्त हमारा जो सीन होता है वो ना रात पर शिफ्ट होता है, जहां पर ना हम लोग ना मिस और यान को देखते हैं जो ना अपने पैर ना पानी के अंदर भिगो कर बैठी होती है। लेकिन उस वक्त वहां पे युआन आ जाता है और वो कहता है कि आखिरकार मिस फैंग मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो दोस्तों युआन इसको ना मिस फैंग कह के बुलाता है, मैं इसको मिस ओरियान कह के बुला रहा हूँ, लगता है कि मुझे ये मिस फैंग कह के ही बुलाना चाहिए इसको। और उससे अगला वहां पे जो मिस फैंग होती है वो कहती है कि ओ युआन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कहते कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करने क्यों आए, मुझे लगा तुम दो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल वुमन के साथ जाके टाइम स्पेंड करोगे। लेकिन उस वक्त वहां पे युआन बोलता है, कहता है कि मिस फैंग जिस दिन मैं तुमसे अलहदा हुआ था ना, मुझे लगा कि अब मैं दोबारा तुमसे दोबारा कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। कहता है कि मगर देखो कितनी वह खुशी की बात है कि आखिरकार मैं तुमसे दोबारा मिल पाया हूँ। कहता है कि तुम मुझे ये बताओ आखिरकार तुम गए कहाँ थी और तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा गुजरा। ये सुन के उस वक्त वहां पे ना मिस फैंग बोलती है, कहते हैं कि तुमसे अलहदा होने के बाद ना मैं ना वर्ल्ड में ना मी ट्रेनिंग लेने के लिए चली गई थी क्योंकि मुझे गाना बजाना बहुत ज्यादा पसंद है। और कहते हैं कि इसी बीच में ना मैं एक बहुत ही वह कमाल की लड़की से ही मिली थी। कहते हैं कि उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से म्यूजिक बजाने आता था और उसके ना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे जो पकड़ थी वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। कहते हैं कि और वो लड़की ने मुझे बहुत से म्यूजिक टेक्निक सिखाई है और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी चलाना सिखाया है। इस टाइम ना आप लोग ना स्क्रीन पे उस लड़की की इमेज देख भी रहे होगे। ये सुन के उसे वहां पे जो युआन होता है वो कहता है कि मिस फैंग आप किस तरीके का म्यूजिक अब बजाती हो। कहता है कि सिस्टर मुझे लगता है कि तुम ना बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके का म्यूजिक बजा सकते हो और तुम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करती हो म्यूजिक के वक्त। और उस वक्त ना वहां पे ना जो मिस फैंग होती है वो ना अपने पास से ना एक बांसुरी बाहर निकाल लेती है और वो कहती है कि मैं इसके ऊपर ज्यादा ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैं इसको बजाने की कोशिश करती रहती हूँ। कहते हैं क्योंकि जो बांसुरी की आवाज होती है बहुत ही ज्यादा हल्की होती है और किसी को भी आराम से शांत कर देती है। अब ये सुन के फिर वहां पे युआन कहता है कि फिर तुम ये बांसुरी क्यों ना बजाओ और तुम मुझे काबू करने की कोशिश करो और मुझे ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो इसको बजा के। ये सुन के फिर वहां पे मिस फैंग कहते क्या तुम पागल हो गए हो, अगर मैंने ये बजाई ना तुम अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल खो बैठोगे और बिल्कुल पागल हो जाओगे। ये सुन के उस ना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है युआन वो कहता है कि नहीं इसकी फिक्र तुम ना करो, वैसे भी तुमने अभी अभी तो कल्टीवेशन करना शुरू किया इसके ऊपर, तो कहता है कि तुम इसके अंदर ना मुझे पागल नहीं कर सकते। अब ये सुन के उस वहाँ पे मिस फैंग कहती है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं तुझे अभी लंबा करती हूँ। और उस वक्त ना वहां पे जो मिस फैंग होती है उस बांसुरी को बजाने लग जाती है और थोड़ी देर बाद ना वो जो बांसुरी होती है हमारे मेन लीड पे असर करने लग जाती है। और उस वक्त वहां पे ना मिस फैंग होती है वो कहती देखा तुमने सुन ली ना। और उस वक्त वो कहती है कि लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी तुम्हें इससे ना कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और तुम अपने आप को अच्छे से काबू कर लोगे। कहते कि लगता है कि तुमने सही कहा था मेरा कल्टीवेशन लेवल इस काबिल नहीं है। लेकिन उस वक्त ना वहां पे ना जो युआन होता है वो सीधा मिस फैंग को पकड़ लेता है और उस वक्त ना उसको गले लगाने लग जाता है। ये देख के उस वक्त वहां पे मिस फैंग कहती है कि एकदम तुम्हें क्या हो गया अब। और उस वक्त ना वहां पे ना जो युआन होता है वो कहता है कि वाकई में तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। और फिर युआन कहता है कि तुमने सही कहा था, अब मैं अपने काबू में नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ कांड करना चाहता हूँ। और उस वक्त ना वहां पे ना ये सुन के ना जो ना मिस फैंग होती है वो कहती है झूठे कहीं कि मुझे सब पता है कि तू अपने काबू के अंदर ही है और मेरी जो स्किल ऑफ एफर्ट है कोई नहीं हुआ, तू झूठ बोल रहा है। और उस वक्त ना वहां पे ना जो मिस फैंग होती है वो बहुत ही अचानक से शर्माने लग जाती है और इस टाइम ना हल्का हल्का जाहिर बात वो अपने कपड़े भी खो रही होती है। और दोस्तों यहीं पे ना कुछ ऐसे सीन हम लोग को दिखाए जाते हैं जो कोड वर्डिंग में बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो सीन होता है वो ना सीधा 3 दिन बाद पर शिफ्ट हो जाता है, जहां पर ना हम लोग ना वो जो वर्कर्स होते हैं ना उनको देखते हैं जो प्लांट्स का ख्याल रख रहे होते हैं और इसके अलावा बाकी काम भी कर रहे होते हैं। और फिर उस वक्त वहां पे ना वो जो लिटिल फेरी होती है वो युआन कहती है कि अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारा जो नेक्स्ट टारगेट है उस पर जाने का वक्त आ गया। यानी इस टाइम ना जो युआन है वो ना एक और वर्ल्ड के अंदर जा रहा है। और फिर युआन बोलता है, कहता है कि बस इस बार ना तुम मुझे नॉर्मल सी एंट्री देना और किसी लड़की के बाथरूम में उठा के ना फेंक देना पिछली बार की तरह। ये सुन के फिर वहां पे लिटिल फेरी कहती है कि ये मेरे खुद के कंट्रोल में भी नहीं है, तुम्हारी जो एंट्री है वो कहीं पर भी हो सकती है रैंडम तौर पे, इस वजह से इसको तो मैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकती। कहते ये सारा कुछ ना तुम्हारे नसीब के ऊपर डिपेंड करता है। और उससे वहां पे युआन कहता है एक मिनट रुको मेरी बात सुनो, मगर फिर से ना हर बार की तरह लिटिल फेरी ना
फिर उसको फेंक देती है और हमारा सीन ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना एक और वर्ल्ड को देखते हैं। इस वर्ल्ड का नाम है गया वर्ल्ड और इस टाइम में जो युआन है वो ना स्लेव ऑक्शन वाला जो हाउस है ना उसके अंदर आया हुआ है, यानी एक तरीके की जेल जहाँ पे स्लेव्स बंद होते हैं। और उसे हल्का करके युआन अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है आखिरकार मैं हूँ कहाँ, लेकिन इर्द गिर्द से बहुत से लोग उसको देख रहे होते हैं। और ये देख के उस वक्त युआन जैसे ही पीछे देखते ना वहां पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और पटाखा लड़कियां होती है, यानी बीफ वुमेन्स होती हैं। और उस वक्त वहां पे एक लड़की फिदा युआन के पास आती है और वो कहते क्या तुम तो हो, लेकिन उस वक्त युआन ना फिदानॉफ की जो एयर्स होते हैं उनको पकड़ लेते हैं और वो कहते कि वाकई में एनिमल एयर्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और तुम इस पे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। लेकिन थोड़ी देर बाद ना वो जो लड़की होती है फौरन से अपने एयर्स को ना हाथ से ना ढांप लेती है और वो कहते तुम मेरे कानों को ऐसे हाथ नहीं लगा सकती, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। लेकिन उस वक्त युआन कहते एक मिनट रुको, क्या तुम सारे लोग इंसान नहीं हो? ये सुन के ना वहां पर ना एक जो बड़ी फोचो वाली लड़की होती है वो बोलती है, कहते कि बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग ना डेमी ह्यूमंस हैं और हम लोग स्लेव हैं और इन लोगों ने हमें कैप्चर कर लिया है। और उस वक्त वहां पे जो छोटी लड़की होती है वो बोलती है और कहते तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे ना तुम ना कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी तोप हो, तुम तो एक डीमन गए हो और तुम्हारा जो स्टेटस है वो तो हमसे भी ज्यादा नीचे होगा, यहाँ पे तुम्हारी भी कोई भी औकात नहीं है और तुम्हें भी लोग उठाए कचरे में ही और उससे एक ना वहां पे ना वो लड़की ना हमारे मेन लीड को स्टोरी बताने लग जाती है। असल में ना ये जो गाँव वर्ल्ड है इसके अंदर यानी गया वर्ल्ड है इसके अंदर ऐसा सब क्यों हो रहा है और हम लोग को बताया जाता है असल में ना ये जो वर्ल्ड है ना कई हजारों सालों पहले ना बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ करता था, जहाँ पे ह्यूमंस डेमी ह्यूमंस और इसके अलावा डीमंस वगैरह ना एक साथ रहते थे। मगर किसी रीजन की वजह से डीमंस और ना ह्यूमंस के बीच में ना एक वॉर स्टार्ट हो जाती है और इस वॉर में ना असल में ना जो डीमंस होते हैं वो हार जाते हैं, क्योंकि होली चर्च के साथ मिलकर ना जो ह्यूमंस होते हैं वो असल में डीमंस को हरा देते हैं। उसके बाद ना जितने भी जो ह्यूमंस होते हैं वो एक नंबर के कमीने बन जाते हैं, डीमंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म करने लग जाते हैं और बाकी फाइव रेसिस को भी अपने से नीचा समझने लग जाते हैं और अपने आप को कोई बड़ी तोप चीज समझने लग जाती हैं और एक एक करके सबके साथ ना ऐसे ही बुरा सलूक करने लग जाते हैं। ये सुन के उस वक्त वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है कि अच्छा तो इस वर्ल्ड के अंदर ना मैं एक डीमन के तौर पे आऊँ और इधर डीमनों की औकात ऐसी है जैसे लोग ना उनको कचरे के डब्बे में उठा के फेंके। और उस वक्त वहां पे ना वो जो फॉक्स गर्ल होती है वो कहती है कि इस वर्ल्ड के अंदर जो ह्यूमंस है वो रूल कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर तरीके से और वो जो उनके दिल में है वही करते हैं और बाकी सारे लोगों को ना जैसे चाहे मर्जी कर लेते हैं। और कहते हैं कि इस टाइम उनको पूछने वाला कोई भी नहीं क्योंकि वो सबसे ज्यादा यहाँ पे पार्स कहते हैं कि मेरा नाम आल है और कहते हैं कि इसके अलावा ना मैं ना एक ना फोक्स क्लान से बिलोंग करती हूँ जो पहाड़ों के पीछे रहता है। और उसे वहां पे वो फोक्स गर्ल बोलती है, कहती है कि उन लोगों ने मेरे क्लैन के ऊपर अटैक किया और मेरा पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय कर दिया और मुझे भी कैप्चर कर लिया और बाकी लोगों को भी कैप्चर कर लिया। और कहते कि ये जो बड़ी लड़की है जिसका नाम है विंग टेल और कहते कि ये असल में ना यारलोंग फैमिली से है। ब्लू बालों वाली लड़की का नाम ना दोस्तों ये इस टाइम ना ज़ॉरून बोलती है और ये ना फ्लाइम फैमिली से है। और इसके अलावा ये जो छोटी लड़की है इसको ना हॉर्निट फैमिली से कहा गया है और इसका नाम काओ है। ये सुन के उसे हमारा मेन लीड बोलता है, कहते तुम लड़कियों को तो समझ आता है कि उन लोगों ने तुम्हें क्यों कैप्चर किया, कहते कि मगर मुझे क्यों कैप्चर किया इन लोगों ने। ये सुन के ना वहां पे जो विंग टेल होती है वो बोलती है, कहते क्योंकि असल में तुम ना एक सकी बस हो और इसके अलावा तुम एक मेल सकी बस हो और कहते हैं कि ह्यूमंस के बीच में भी इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है। कहते हैं कि और जो मेल सकी बस होती है बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, कहते हैं कि मगर ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम होते हैं और इनके पास ना स्टेमिना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। कहते हैं कि इस वजह से जो रिच वुमेन होती है वो अक्सर ना इन मेल सकी बस को ना कैप्चर करती है और बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस पे बिकते हैं। और उस वक्त ना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है उसको ख्वाब आने लग जाते हैं और फिर वहां पर ना वो जो लड़की होती है वो बताती है, कहते हैं कि इसके अलावा तुम बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो और तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसों में बेचा जाएगा। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग नीचे जल्दी से कमेंट करो। इसके अलावा दोस्तों पहले आप लोग पिछले पार्ट देख लो वरना आप लोग को आगे कोई भी समझ नहीं आने वाली। और अगर आप लोग को ये मांगा पसंद आया तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ और मांगा भी रिकमेंड करूंगा और वो जो मांगा आप लोगों को इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे दिख जाएंगे उनकी प्लेलिस्ट के साथ। मैं मिलता हूं आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।